हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पीएम मोदी ने आज पुणे सहित देश के 3 शहरों में विकसित हो रही 3 वैक्सीनों की प्रगति का जायजा लिया। लेकिन उससे भी पहले एक अहम खबर आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला अब से कुछ देर में मीडिया के सामने आने वाले हैं। वो सीरम इंस्टीट्यूट में विकसित हो रही वैक्सीन के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अहमदाबाद पहुंचे, उन्होंने जायडस कनाडा की वैक्सीन का जायजा लिया। उसके बाद वो हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन का जायजा लिया। और अब पीएम मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, जहां उन्होंने जायजा लिया किस तरह से वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, काम कैसे आगे बढ़ रहा है। और कुछ देर पहले पीएम मोदी ने ये ट्वीट भी किया है। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम के साथ अच्छी बातचीत हुई, ये ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और उन्होंने लिखा है कि उस टीम की तरफ से जो जानकारी दी गई कि वो कैसे टीके के निर्माण को तेज करने जा रहे हैं, टीके के निर्माण से जुड़े प्लांट का भी जायजा लिया, जहां पर वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है उस प्लांट का भी जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। साथ ही साथ आपको बता दें, थोड़ी ही देर में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और सबके मन में यह सवाल है कि वो क्या कहेंगे, क्या जानकारी देश के सामने रखेंगे। सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदर पूनावाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह से वैक्सीन यात्रा पर हैं। सबसे पहले वो अहमदाबाद गए, जायडस कैडिला की उन्होंने वैक्सीन का जायजा लिया, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई। उसके बाद वो हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन का जायजा लिया। और शाम को करीब 4:30 बजे वो पहुंचे पुणे और 4:45 बजे के आसपास सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे। वहां उन्होंने जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत की, सीरम को लेकर काम किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब तक जो ट्रायल हुआ है उसके रिजल्ट क्या है, किस तरह के रिजल्ट रहे, इन तमाम चीजों पर पीएम मोदी ने पूरी जानकारी जुटाई। उन्होंने उस प्लांट का भी जायजा लिया जहां पर यह वैक्सीन बनाई जा रही है। आपको बता दें, सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रही है वो ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलकर डेवलप कर रही है और उसको सीरम इंस्टीट्यूट में ही बनाया जाएगा। देखिए, मिशन कोरोना वैक्सीन पर पीएम मोदी ने आज 3 शहरों का दौरा किया और वैक्सीन की प्रगति का उन्होंने जायजा लिया। अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की इस यात्रा को संदेश मिला है कि अब वैक्सीन दूर नहीं है। पुणे में कोविशील्ड, हैदराबाद में कोवैक्सीन और अहमदाबाद में जाइकोव-डी। 3 शहर, 3 वैक्सीन, लेकिन मिशन एक, कोरोना को हराने का। जब कोरोना का डर फिर से बढ़ रहा है, तब कोरोना की दहशत को खत्म कर उम्मीद की किरण जगाने के लिए पीएम मोदी ने 3 शहरों में 3 टीकों की प्रगति का जायजा लिया। ये है तस्वीरें पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन वैक्सीन की प्रगति का जायजा लिया। पीएम के लिए खास कॉन्फ्रेंस रूम तैयार किया गया, जिसमें वैक्सीन की प्रगति से जुड़े वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद थे। वैज्ञानिकों ने कोविशील्ड के बारे में जानकारी दी, जिसे पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। जानकारी के मुताबिक कोविशील्ड की करोड़ों वैक्सीन तैयार की जा चुकी हैं। ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड तैयार हो रही है। सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन को भारत के लिए तैयार कर रहा है। दिसंबर में कोविशील्ड का फेज 3 का ट्रायल खत्म हो चुका है। जानकारी के मुताबिक 2 डोज की कीमत करीब 1000 रुपए है। ये वैक्सीन कब तक लोगों के बीच पहुंच सकती है, बता रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट रह चुके डॉक्टर मोहन गुप्ते। ये जो वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है, वो ऑक्सफर्ड, एस्ट्राजेनेका इन लोगों ने पहले बनाई। ऑक्सफर्ड में पूरी डेवलपमेंट हो गई, उसके बाद एस्ट्राजेनेका उसमें आ गया। उसके बाद उन्होंने कई जगह पर सारे जग में जहाँ जहाँ से ये वैक्सीन बन सकती है बड़े पैमाने पर, उन लोगों से कांटेक्ट किया। लोगों की निगाहें टीके की प्रगति पर लगी हैं और साथ ही देश के प्रधान के तौर पर नरेंद्र मोदी पर भी लगी हैं। पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन से जुड़े प्रतिनिधियों से बात की और वैक्सीन की प्रगति का अपडेट लिया और वैज्ञानिकों के कामों की सराहना भी की। भारत बायोटेक बना रहा है स्वदेशी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के 3रे चरण का ट्रायल जारी है। नवंबर में फेज 3 का ट्रायल शुरू हुआ था। एक टीके की कीमत 100 रुपए। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि डोज कितनी होंगी। इससे पहले सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ मोदी जायडस कैडिला के संयंत्र पहुंचे और वैक्सीन से जुड़े वैज्ञानिकों और अधिकारियों से बात की। मोदी करीब 1 घंटे तक संयंत्र में रहे। जायडस कैडिला विकसित कर रही है जाइकोव-डी वैक्सीन। दिसंबर में फेज 3 का ट्रायल शुरू हो चुका है। अभी जाइकोव-डी वैक्सीन की कीमत तय नहीं है। इस वैक्सीन की 3 डोज लगेंगी। जायडस के 25,000 एम्प्लॉई और 1800 साइंटिस्ट अविरत प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत को एक अच्छी वैक्सीन मिले। हम चाहते हैं कि भारत के सब
नागरिक इस महामारी से सुरक्षित बाहर आए। और देखिए, थोड़ी देर में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं, सबको इसका इंतजार है और बहुत अहम जानकारियां उनकी तरफ से दी जाएंगी, ऐसी उम्मीद भी है। और इस बीच हमारे साथ देखिए न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल जुड़ गए हैं। सीधा डॉक्टर धीरज कौल का रुख करेंगे। डॉक्टर कौल, मुझे एक बात बताइए, जो सब पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि कहीं से भी अच्छी खबर आए और गुड न्यूज का इंतजार भारत के लोग भी कर रहे हैं। अदर पूनावाला थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी उनकी तरफ से दी जा सकती है? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि वो हमें बताएं कि एज ऑफ नाउ कितनी डोजेस वहाँ पे रेडी हैं और उसमें से कितना % भारत के हाई रिस्क नागरिकों को तत्काल से दिया जा सके। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही यूके में अप्रूवल आएगा, क्या उसके नेक्स्ट दिन यूके में तो एडमिनिस्टर होगी, क्या भारत में भी हाई रिस्क जैसे कि ओल्ड लोग हैं, डायबिटीज हैं, कैंसर के पेशेंट हैं जो रोज इससे मर रहे हैं और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को मिलना शुरू होगी परसेंटेज वाइज स्लोली। क्योंकि देखिए जाइडस की अभी स्टेज 3 शुरू है और भारत बायोटेक की भी शुरू है, उसमें 3 महीने 2 महीने तो लगेंगे, लेकिन उन 2-3 महीनों तक क्या हम फेज वाइज एस्ट्राजेनिका की जो सीरम इंस्टीट्यूशन में वैक्सीन पड़ी हैं उसकी खेप जो यूरोप जा रही है उसका 1% क्या हम दे सकते हैं हाई रिस्क को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका कुछ ऑल्टरनेटिव निकलेगा और मोदी जी बहुत इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं और उनसे मुझे पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, उम्मीद हम सब कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और आप भी रहिए हमारे साथ। देखिए डॉक्टर धीरज कौल भी यही कह रहे हैं कि बहुत उम्मीदें हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि कुछ अहम जानकारियां देश के साथ साझा की जाए और सबको यही उम्मीद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा जाएगा आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लेकर चलेंगे और सुनवाएंगे सीधा। लेकिन देखिए, इस बीच कृषि कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान अपना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है। सरकार की बातचीत की पेशकश भी किसानों पर बेअसर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर किसानों के मन में चल क्या रहा है। ढोल नगाड़ों का ये शोर किसी जश्न की तस्वीर नहीं, बल्कि किसानों के विरोध की वो आवाज है जिसे बुलंद कर 2 दिन पहले किसानों ने पंजाब से दिल्ली की ओर कूच किया। ये तस्वीरें बुराड़ी के उस मैदान की हैं, जहां कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई। दिल्ली के बुराड़ी निरंकारी ग्राउंड में रात के तकरीबन 2 से 2:30 बजे जो है पंजाब से आए किसान पहुंच गए थे, जिसके बाद सुबह होते होते यहाँ पर मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से आए हुए किसान भी पहुंच गए। यहाँ पर अलग अलग संगठन के लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं और आप देखिए इस प्रदर्शन में न सिर्फ पुरुष है बल्कि इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल है। लेकिन इस इजाजत के बावजूद ज्यादातर किसान अब भी हाईवे और दूसरी जगहों पर सड़कों पर जमे हुए हैं, चाहे अंबाला का बॉर्डर हो या सिंधु बॉर्डर। दिल्ली आने के बजाय किसानों ने यहाँ डेरा जमा रखा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये किसान चाहते क्या हैं? क्या सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही किसानों का मकसद है? हालांकि प्रदर्शन में शामिल किसान अपने विरोध को लेकर कृषि कानून में कमियों की दलील दे रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक जुर्माना अगर किसान क्वालिटी, ग्रेड और साइज को पूरा ना कर सका। कंपनियों को ये सबसे बड़ी छूट मिल जाएगी कि उसको नमी और रसायन की मात्रा ज्यादा बता के उसको रिजेक्ट करके अगर 10,000 रुपए एग्रीमेंट तो 1,000 को खरीदने के लिए मजबूर करेंगे। बहादुरगढ़ के बॉर्डर पर जमा किसानों से एबीपी न्यूज ने सवाल किया कि प्रदर्शन के लिए मैदान दिए जाने के बाद आखिर इन किसानों का आगे का प्लान क्या है। हम यहाँ तक उस वक्त तक बने रहेंगे जब तक हमारे मसले हल नहीं होते, ये तीनों कानून रद्द नहीं होते, हम यहाँ बैठे रहेंगे। वहीं सिंधु बॉर्डर पर डटे किसान काफी उग्र नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच किसान नारेबाजी कर रहे हैं। 4 महीने से करीब आंदोलन कर रहे हैं और 4 महीने से सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगी है। अब हम दिल्ली में घुसे हैं, अब दिल्ली को घेर लिया है। 2 नाके तो हमने रोक लिए हैं, अगर ना माने तो और भी रोकेंगे। जहां अब तक दिल्ली के कान पे जूं नहीं रेंगी थी, अब सरकार के कान पे चिच्चड़ रेंगेगा।
सिंधु बॉर्डर पर किसानों के बीच अंबाला में वाटर कैनन बंद करने वाले युवा किसान नवदीप भी हैं, जिसके खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। जी उन्होंने अपने प्रधान जी ने कॉल दे दी कि आगे जाना है, तो उनके जो बैरिकेड थे वो हमने साइड करे, उन्होंने जी पानी चला दिया हमारे ऊपर। अब पानी है हमारे साथ समान है जी हमारा, हम 6 महीने के लिए आए हैं यहाँ पे कम से कम भी, अगर सरकार नहीं मानती है तो। बड़ी बौछारें पड़ी, हम सारे भीग गए थे, तो ट्रैक्टर रोके मुझे टायर पे चढ़ के ऊपर चढ़ के भी ऊपर को मुंह कर देते हैं इसका भी, ये ऊपर हो जाएगी शायद सारे के सारे निकल दें। तो उनका वो जब मैंने घुमाया उनका सिस्टम ही फेल हो गया जी वहाँ पे, वो सारा का सारा पूरा घूम गया। क्या घुमाया आपने? वो जो वाटर कैनन का मुंह था जी वो। यहाँ बाकायदा किसानों के लिए लंगर चल रहा है, जिससे साफ है कि किसान जल्द सड़कों को। देखिए किसानों की बात भी आगे करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से उसके सीईओ अदर पूनावाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले उनको सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर विद अ टूर अराउंड द फैसिलिटीज with a lot of detailed discussion, but I think a lot of you had questions and wanted to know for a few days about this visit and what happened, so I'll open it up with that for the questions. So we'll be starting with the questions. So the first question is from Rupali Mukherjee from Times of India. Discussion with Prime Minister. Any update on the protocols, timelines discussed with the Prime Minister? Were there any discussion on pricing and stockpiling discussed? No, so what we discussed is the plan, implementation plan, which will happen only after an emergency use licensure, if that is granted, based on the data that will have to be submitted. We're in the process of submitting that officially to the Drug Controller of India. After he reviews that, we'll follow all those processes because we don't want to have any shortcuts at all. And after that, it will be a decision, with the health ministry to roll out hundreds of millions of doses in the first and second quarter of 2021. But that is only going to happen again, as I mentioned, once, we submit and it's all approved and the trials in the UK also go well. Thank you. The next question is from Yuan Rocha from Reuters India. What was the takeaway from the Prime Minister's visit today? Do you anticipate that the government will soon announce a firm commitment to purchase large volumes of the Covishield vaccine? Yes, well, with so many different vaccines, we discussed and briefed all the merits, the pros and cons of different vaccines that are out there, with the logistical issues of some of the vaccines, the pricing issue with some of the vaccines. And, they'll really have to take a very balanced view of how that's going to happen. As of yet, we don't have anything in writing with the government of India on how many doses they will purchase. But the indication is 300 to 400 million doses by July 2021, which is what the health ministry has made public, on various occasions in the past. Does that answer your question, Mayank? Yes. Thank you. The next question is from Anuradha from Indian Express Pune Bureau. Has Serum applied for emergency authorization of Covishield and by when it is going to be rolled out? Also, has phase 3 trials been completed yet? What are the interim results? No, so as I mentioned, we're in the process of applying in the next 2 weeks for an emergency use licensure. So we'll have to wait and see after that. And as I said, things will then follow in that order. The next question is from Sudhir Suryavanshi from New Indian Express, Maharashtra. Timelines for the distribution of the vaccine and when it will be distributed, whether it will be distributed in India and London simultaneously. Well, it'll be distributed initially in India, of course, and then we'll look at the COVAX countries, which is mainly in Africa. The UK and the European markets are being taken care of by AstraZeneca and Oxford. If they need help scaling up with their manufacturing, we're always there to support them, but our priority is going to be India and COVAX countries first. Vikas Dandekar from Economic Times Prime, ET Prime. Can you update us on your other vaccine initiatives like Novavax and Codagenix? When can we expect those candidates? So Novavax is around 2 months behind AstraZeneca. Once they also announce their efficacy results, we will do a short bridging study in India like we did for the Oxford and AstraZeneca product. And that soon also in 2 to 3 months
will follow the same processes that this candidate is doing. Of course, Codogenics is far behind. We're going to start phase 1 in the UK for Codogenics in December. And so that will take 1 year to be licensed because it's only starting phase 1. So that's far behind, of course, Novavax and the Oxford products. The next question is from Sohini from Business Standard Mumbai. What did the PM say about the preparedness of the site? Of which site? The manufacturing site. No, I think the Honorable Prime Minister is extremely knowledgeable now on vaccines and vaccine production. We were amazed with what he already knew. There was very little to explain to him except to go into detail on, the different variable vaccines and the challenges that we may face ahead in terms of regulatory or whatever else. He was also very impressed, of course, to answer your question, on the new facilities that we've built in record time. In fact, we've added a third facility also that we showed him so that we can handle more than 1 billion doses a year starting very soon. So that was his impression. Thank you. The next question is from Hassan Kamal from firstpost.com. Can you please give us some details about the cold chain setup that is required to transport both vaccine Covishield and Covovax? Yeah, so both our vaccines, the first 2 vaccines that you mentioned, are going to be in +2 to 8 degrees. So India has a lot of storage and infrastructure for that temperature. It has slightly less storage space for -20 and almost nothing for -70. So if you understand that, then you understand what I'm trying to say in terms of the different levels of infrastructure India has for the different vaccines that could be launched or looked at in the next coming months. Next question is from Sneha Mordani from CNN News 18. Can you please confirm, is Serum planning to conduct additional trials post the recent results which have been announced by AstraZeneca? No, because, at the moment, the trials are more than enough for the efficacy. Of course, there was a bit of confusion in the communication, which will be explained in the coming days, but that's not going to affect the emergency use licensure in the UK and should not affect it in India at all. What we're talking about maybe looking at doing, not yet, but maybe in the future, is trials, for the under 18 age group, which we may have to do after a few months when it's in adults. And that's the same thing for all the vaccine candidates made by even the US and European companies, because first you have to establish safety in adults and then go into children below the age of 18. So if at all anything, we might look at doing further studies for that age group only later on. Thank you. The next question is from Ridhima Kaul from Hindustan Times, Delhi. As you have earlier mentioned that Serum Institute has already stockpiled more than 40 million doses at risk manufacturing. Can you give us the ballpark figure in terms of how many doses have already been made beyond that? So that was a very current and recent figure. I think that's only 10 days old. So as I mentioned, we're producing 50, 60 million doses a month. And after January, February, that will be scaled up to 100 million doses per month. So it'll come out in that level. Thank you. The next question is from Sudipta from Pune Mirror. What is the nature of discussion Serum is currently having with the government? Were there any curiosity about from the Prime Minister, or I think it is a repeat question, but what is the nature of discussion that Serum is having currently with the government at this point of time? As I mentioned earlier, we're talking about how to distribute it, where to distribute it with the government. And also, we've indicated a price which is affordable to everybody and accessible to everybody. So at the moment, till we get the emergency use licensure, we probably won't be able to comment on how many doses will go where. So as I said, we have to wait for a few weeks for that to happen. But I think everybody is aware that the Ministry of Health wants 300 to 400 million doses by July 2021. So we're trying to get to that target. Next question is
from Maharashtra Times, Pune. After the recent trials results which have been announced, will we expect any kind of delay in terms of the initial doses delivery to India and other countries? No, I don't suspect any delay in the sense that, the stockpiling and manufacturing is continuing irrespective. So even if the approval comes maybe 2 weeks later or something like that, at the end point, it shouldn't make a lot of difference to the delivery and the quantum of doses that we'll be able to distribute to the public. Thank you. And the next question is from Minakshi from Pioneer newspaper, Delhi. Can you please explain the benefits of the Covishield vaccine? Will it reduce the mortality and in what ratio? So this vaccine is a very good one because in the trial, not only did we get a good efficacy result, but also reduce the hospitalizations by 60%. So there was 0 hospitalizations for everyone who took this vaccine, which is great news. What it reduced by 60% is the virus in your system. So, there are vaccines that protect you, but you can still transmit the virus to others and infect others because you have a part of that in your system when you're infected. But what we found with Covishield is that in the trials globally is that there were 0 hospitalizations, which means that even if you do get infected, you're not going to have a severe attack. And secondly, even those who got the disease, were not infecting others. So the sterilizing immunity, what we call sterilizing immunity, was about 60% reduction, which is also a very good bonus to have for a vaccine which against a disease which is so infective. Just a second. I think that's all we have. Great. That's all we have for today, I guess, in terms of the questions. Thank you so much once again. If you would like to make any closing statement. No, I thank you all. And, I think I'll just end by saying that in a world today where everyone is questioning vaccines and vaccine hesitancy, we should collaborate together, and the media, manufacturers, government of India, and everybody to send the right messaging out and not spread any panic or negative news unnecessarily without getting down to the facts. And it's only when the facts have been confirmed should we send out any messages, because we don't want to build doubt in the minds of people today, especially at a time of pandemic, and have a situation where vaccines are available, but some people are hesitant to take them because they're a bit unsure or skeptical on the safety, etc., etc. So I feel that we should only put out messages that are properly confirmed, in terms of the fact-checking from the Ministry of Health and the manufacturers before we put anything out and create any negative panic around vaccines, because we need to project the power of vaccines and how they can save and protect our lives and our children. Thank you. Thank you everyone. Thanks for Sangeet. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला को सुन रहे थे आप, जो वैक्सीन को लेकर पूरी जानकारी दे रहे थे। और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर पूरा जायजा लिया, जानकारी ली वैक्सीन को लेकर। देखिए, डॉक्टर धीरज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सीधा न्यूयॉर्क से। डॉक्टर धीरज कौल, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, कैसे देख रहे हैं, क्या कहना, मैसेज क्या देना चाह रहे थे? एफिकेसी और मोर्टेलिटी की बात पर बार बार जोर दिया आदर पूनावाला ने। देखिए, एग्जैक्टली जो बातें हमने की आज सुबह और कल रात हमारे टाइम के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल वही पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन किए हैं। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में पहले दिन से बोल रहा हूं बहुत ही एफिकेशियस है। कुछ कंफ्यूजिंग डाटा था, लेकिन दैट इज नॉट रेलेवेंट टू गेट इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज। वो मिलेगा, यूके में मिलेगा, 2 हफ्ते लग सकते हैं। एज ऑफ येस्टरडे उनका MHRA गवर्नमेंट ने उसको बोला है कि रिव्यू करिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। हमारा देखिए पास करने के लिए 50% चाहिए था, ये 70% है अगर कंबाइंड देखिए, और अगर फुल डोजेस को भी देख लीजिए तो 62% है। तो और कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत सेफ वैक्सीन है। और अगेन मैं वो पॉइंट दोबारा रेस करता हूं जो मैंने आपके माध्यम से पहली बार रेस किया था कि क्या वैक्सीन मिलने के बाद आप फिर भी इंफेक्शन दूसरे को पास कर सकते हैं, जिसे पैसिव कैरियर्स हम बोलते हैं, साइलेंट कैरियर्स। तो वो वही बात इन्होंने भी रेस की
कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। और वो नहीं है। मतलब वैक्सीन मिलने के बाद आप ट्रांसमिट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन रेट बहुत तेजी से गिरेगा। और एक बात और जाननी जरूरी है कि मिस्टर पूनावाला ने ये मेंशन किया कि हमारे पास ऑलरेडी 40 मिलियन कॉपीज हैं और हर महीने हम 50 मिलियन के करीब बना रहे हैं, 1 बिलियन बनाना चाहते हैं बाय एंड ऑफ 2021, और भारत सरकार ने भी इनसे बात करी है। मेरा ये सवाल अगेन एंड अगेन है कि जैसे ही यूके में इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज मिलेगा और जैसे ही भारत भी इसे अप्रूव करेगा, क्या दिसंबर महीने या अर्ली जनवरी में ये हाई रिस्क लोगों के लिए रोल हो पाएगी, या भारत को सीरम इंस्टीट्यूशन, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म है, ऑक्सफोर्ड की ही वैक्सीन है, अगर यूके में पास हो रही है तो हम क्यों नहीं यहाँ पे दे पाएंगे दिसंबर या जनवरी के अंदर? क्यों हमें वेट करना पड़ेगा मार्च, अप्रैल, मई, जून? और ये जितनी भी मोर्टेलिटी होगी हाई रिस्क की, क्या ये रिड्यूस हो सकती है अगर कुछ मात्रा में इंडिया में भी रोल हो? क्योंकि 40 मिलियन ऑलरेडी है और 50 मिलियन हर साल बना रहे, हर महीने बना रहे हैं। तो अगर ये देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, बार बार इसको असेस करना जरूरी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने पॉइंट्स बोले, लोगों को ये समझना चाहिए, बहुत ही सेफ वैक्सीन है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और लोगों के लिए ये वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत इसी वैक्सीन की है। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने